गुड मॉर्निंग बच्चों। आई एम राय वीरेंद्र। मैं जो है क्लास सेवेंथ में जो है साइंस के जो क्लास सेवेंथ में मैं साइंस में आपको जो है हीट एंड ईट इफेक्ट के बारे में आपको पढ़ा चुका था बच्चों। आप इसको जो है पढ़ा चुके थे। इसमें जो है मैं इस चैप्टर को पूरा जो है थ्योरी पेपर जो है पार्ट्स को मैंने पढ़ा चुका था। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं, उसको आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद मैं कुछ इसमें जो है ऑब्जेक्टिव टाइप का है प्रॉब्लम, उसको मैं आपको करके बता रहा हूँ कि कैसे आप इसको करेंगे। तो यहाँ आप ध्यान देंगे कि कैसे हमको, पहला तो ध्यान दीजिए क्या क्या इसमें की पॉइंट है। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी आपका होता है। हीट क्या है? एक एनर्जी का रूप होता है। द इफेक्ट ऑफ द हीट आर चेंज इन द टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ द हीट क्या होता है? टेम्परेचर में परिवर्तन होता है, एक्सपेंशन होता है, मनुष्य वस्तु की लंबाई में वृद्धि होगी। चेंज ऑफ द स्टेट, उसकी जो है सॉलिड, लिक्विड या गैस स्थिति में कन्वर्ट हो सकता है। केमिकल और बायोलॉजिकल चेंज हो सकते हैं। सॉलिड्स, अब कहता है सॉलिड, आप ध्यान देंगे कि सॉलिड्स आपको क्या इफेक्टिव सॉलिड्स, यहाँ कहते हैं सॉलिड एक्सपेंड द लीस्ट, माने कि सॉलिड हमारे अगर गर्म करते हैं उसमें एक्सपेंशन बहुत ही कम होता है। वाइल गैस एक्सपेंड मोर मोस्ट ऑन हीटिंग, गैस का एक्सपेंशन जो बहुत अधिक होती है। टेम्परेचर इज द डिग्री, आपका तो व्हाट इज टेम्परेचर? टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट होता है। कोई ऑब्जेक्ट कितना गर्म है कितना ठंडा होता है उसको हमको डिग्री कहते हैं, टेम्परेचर कहा जाता है। इन ए थर्मामीटर द टेम्परेचर ऑफ द मेल्टिंग आइस इज द लोअर फिक्स्ड पॉइंट एंड टेम्परेचर ऑफ द स्टीम इज द अपर फिक्स्ड पॉइंट होता है। बच्चों यहाँ देंगे कैसे हम कन्वर्ट करेंगे, इस पॉइंट पर आप देंगे द फार्मूला यूज इन द convert the temperatures from the Celsius scale to the Fahrenheit scale and vice versa. C is equal to 5/9, A minus 32 होता है। S equal to 9/5, C plus 32 होता है। Where C is the temperature in degree Celsius and F is the temperature in degree Fahrenheit। तो बच्चों इसको समझिए कि कैसा हमको करना है। अब यहाँ ध्यान देंगे, अब हम एक्सरसाइज करेंगे। अब यहाँ ध्यान देंगे कि पहला आपका क्या होगा। यहाँ कहता है हीट एनर्जी इज रिमूव फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट इज टेम्परेचर फॉल्स। अब कहते हैं हीट एनर्जी इज रिमूव फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, तो टेम्परेचर हमारा क्या होता है? फॉल्स होता है। फिर अब सेकेंड नंबर चलेंगे, तो सेकेंड नंबर में आप ध्यान देंगे क्या होता है। सेकेंड नंबर में ध्यान देंगे क्या है, क्वेश्चन नंबर which of these are application of the expansion of the solid covering the metals wires with an insulator। the which of these are application of the expansion of the solid कहता है covering a metals wires with an insulator, rusting of things made of the irons, स्पेस बिटवीन द रेलवे का द स्पेस बिटवीन द रेलवे ट्रैक, हीटिंग द मेटल्स रिम ऑफ द बुल कार्ड। तो यहाँ हमारा क्या होगा, ध्यान देंगे कि दो चीज़ हमारा होता है, एक यहाँ एग्जाम्पल्स होता है, एक दो होता है। तो आंसर आपका कितना होगा? थर्ड एंड फोर्थ। तो आंसर क्या आप लिखेंगे? थर्ड एंड फोर्थ। तो इसको बच्चों समझ गए हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान दें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कितना है? 3 नंबर आप ध्यान देंगे। कहता है फोर सेम राइज इन टेम्परेचर विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट इज फॉल्स। कहता है फॉर सेम राइजिंग द टेम्परेचर विच द स्टेटमेंट्स इज फॉल्स। लिक्विड एक्सपेंड मोर देन सॉलिड्स, यस। सॉलिड एक्सपेंड्स लेस देन गैस, यस। लिक्विड एक्सपेंड मोर देन गैस, गैस एक्सपेंड मोर देन सॉलिड्स। तो क्या फॉल्स हमारा क्या हुआ? थर्ड नंबर हो जाएंगे। लिक्विड एक्सपेंड्स मोर देन गैस, यह फॉल्स है। लिक्विड एक्सपेंस लेस देन गैस होते हैं। तो इसको बच्चे समझ गए हैं। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर हम 4 में जाएंगे। 4 में ध्यान दीजिएगा। इन फ़ारेनहाइट हाउ मेनी डिग्री आर बिटवीन द अपर एंड लोअर लेन फिक्स्ड।
क्या होता है कि इन द फ़ारेनहाइट हाउ मेनी डिग्रीज आर बिटवीन अपर एंड द लोअर फिक्स्ड आर। तो डिग्री में हमारा कितना होता है 180 पार्ट। तो यहाँ आप ध्यान देंगे कि 180 पार्ट्स में जो है उसके बीच में फिक्स्ड लोअर एंड अपर पॉइंट के बीच होते हैं। अब यहाँ ध्यान देंगे व्हाट वुड बी द डी सेल्सियस राइज द टेम्परेचर बी इक्वल इन फ़ारेनहाइट स्केल। कहता व्हाट वुड इज ये 10 डिग्री सेल्सियस राइज। अब यहाँ 10 डिग्री अगर सेल्सियस अगर राइज हम करेंगे तो हमारा क्या होता है, याद रखिए यहाँ हमारा क्वेश्चन है 10 डिग्री सेल्सियस अगर हम यहाँ राइज करते हैं तो हमारा क्या होता है कि इतना हमारा टेम्परेचर होगा। तो यहाँ ध्यान दीजिए, इसको करने के लिए हमको क्या करना होगा फ़ारेनहाइट। तो फ़ारेनहाइट का फार्मूला आप जानते हैं क्या होता है 9/5 होता है। यहाँ करेंगे तो हमारा कितना होगा C+20 होगा, C+32 होगा। फ़ारेनहाइट हो जाता है 9/5 हो गया, यहाँ C हो गया +32 हम करते हैं। अब इस फार्मूले पर आप बैठा दिए 9/5 इंटू आप 10 करेंगे प्लस करेंगे 32, यानी रिजल्ट आपका कितना होगा। अगर इसका रिजल्ट करिए 5 2 जा 10 हो जाता है 19 प्लस 18 तो कितना हो जाएगा हमारा 50 डिग्री फ़ारेनहाइट आपका हो जाएगा। तो आंसर आपका क्या हो जाएंगे यहाँ 15 डिग्री फ़ारेनहाइट आपका होगा। ध्यान देंगे हमारा क्या होगा आंसर आपका 15 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो बच्चों इसको समझिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ देखिए द टेम्परेचर एट विच बोथ द सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट गिव का स्केल्स गिव द सेम टेम्परेचर। किस टेम्परेचर पर आपका देते हैं, तो ये है आपका जो -40 डिग्री। आंसर क्या होगा -40 डिग्री सेल्सियस पर आपका दोनों का टेम्परेचर एक हो जाएगा। यानी द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर ऑन द फ़ारेनहाइट स्केल इज, का बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर इन 100 डिग्री सेल्सियस है, यानी 9/5 को अगर करेंगे इंटू 100 मालूम है आपका है, प्लस यहाँ करेंगे 32 कर दीजिए, यानी कितना हो जाएगा 20 पंचे 100, यानी 180 डिग्री प्लस 32 डिग्री करेंगे तो कितना 212, यानी 212 आपका कितना हो जाएगा आपका 212, ये आंसर आपका हो जाएंगे। तो आंसर आपका क्या होगा 130। तो इसको बच्चों समझिए क्या आपका है। आगे हम ध्यान देखें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ क्वेश्चन आपका है 8 नंबर। इन वेरी कोल्ड प्लेसेस अल्कोहल इज यूज्ड इन द थर्मामीटर इंस्टेड ऑफ मरकरी। तो इंस्टेड ऑफ द मर्क्यूरी क्यों होता है, तो इट इज मोर कलरफुल, इट इज रिवर, तो इट्स फ्रीजिंग पॉइंट इज लोअर, इट फ्रीजिंग पॉइंट इज हायर। तो इसका क्या होता है हमारा फ्रीजिंग पॉइंट जो हम यूज हम मोर क्यों कैसे करते हैं थर्मामीटर, क्योंकि इसका मरकरी जो है क्या था टेम्परेचर का हमारा मरकरी। अल्कोहल इज अनदर लिक्विड इज यूज इन द थर्मामीटर इट्स फ्रीजिंग पॉइंट इज मच लोअर देन मरकरी। तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट हमारा क्या होगा मच लोअर देन फ्रीजिंग पॉइंट होगा। तो बच्चों इसको समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल में चलेंगे फ्लो फ्रॉम द रीजन ऑफ द टेम्परेचर फ्लो फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर टेम्परेचर टू द रीजन ऑफ द लोअर टेम्परेचर। यानी हमारा क्या होता है यहाँ टेम्परेचर या यहाँ हम करेंगे हीट फ्लो, हीट क्या हो हीट फ्लो फ्रॉम रीजन ऑफ द हायर फ्रॉम रीजन टू हायर टेम्परेचर टू द रीजन ऑफ द लोअर टेम्परेचर, यानी लोअर टेम्परेचर आपका हो गया। हीट हमारा फ्लो करता है हायर टेम्परेचर फ्रॉम द लोअर टेम्परेचर।
चेंज ऑफ स्टेट इज वन ऑफ द इफेक्ट ऑफ द हीट। कहते हैं चेंज ऑफ द स्टेट इज वन ऑफ द इफेक्ट ऑफ द हीट। ये होता है। तो बच्चों इसको समझिए। अब यहाँ ध्यान देंगे लिक्विड thermometers work on the principle of liquid on the heating। कहते लिक्विड थर्मामीटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द लिक्विड ऑन हीटिंग। यहाँ पर देखिए तो हीटिंग हमारे क्या होता है, लिक्विड थर्मामीटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द लिक्विड एक्सपेंशन ऑन हीटिंग होता है। तो ध्यान दीजिएगा लिक्विड थर्मामीटर्स वर्क ऑन द एक्सपेंशन। तो किस आधार पर हमारा लिक्विड थर्मामीटर उपयोग होता है, क्योंकि कोई भी लिक्विड जो है गर्म करने पर जाएगा तो उसमें एक्सपेंशन होता है। दैट द एक्सपेंशन ऑन हीटिंग, लिक्विड एक्सपेंशन ऑन हीटिंग। तो यहाँ बच्चों समझ गए। अब टेम्परेचर इज मेजर ऑफ द हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहाँ क्या हमारा बढ़ेगा, ध्यान दीजिएगा इस जगह हमारे क्या था, यहाँ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ। इन इंडिया वी यूज द डिग्री सेल्सियस ऑफ द टेम्परेचर। हम कौन सा यूज करते हैं, डिग्री सेल्सियस यूज करते हैं। डिग्री सेल्सियस स्केल्स ऑफ द टेम्परेचर्स। अब यहाँ देखें क्लिनिकल थर्मामीटर द डिफरेंस बिटवीन द टू मार्किंग इज यूजुअली इन कहता है इन ए क्लिनिकल थर्मामीटर द डिफरेंस बिटवीन द टू मार्क्स इज यूजुअली गिव द टेम्परेचर्स। कहता है डिफरेंस जो क्लिनिकल थर्मामीटर में होता है, द डिफरेंस बिटवीन द टू मार्किंग इज यूजुअली हमारे क्या होता है, हंड्रेड्स में होता है, डिवाइड होता है 100 डिग्री मार्क्स बिटवीन द टू मार्क्स आपका है। तो वो हमारा क्या होगा, आपका जो है अगर 2 मार्क में हमारे करेगा, जैसे एक 50 डिग्री सेल्सियस है, उस बाद हम कहते हैं 26 डिग्री सेल्सियस है। तो ये दोनों का डिफरेंस हमारा क्या होता है, एक टेम्परेचर को देता है कि इतना हमारा टेम्परेचर शरीर का इंक्रीज किया है। कहता है लोअर फिक्स्ड पॉइंट इन द फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस इज -10 डिग्री। क्या होता है आपका, -32 डिग्री होता है। ये लोअर टेम्परेचर हमारे डिग्री जो हमारे क्या होता है, फिक्स्ड है। तो डिग्री हमारे क्या होता है, 32 डिग्री हमारा क्या होता है, +32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ये आपका जो है लोअर टेम्परेचर ऑफ द फ़ारेनहाइट इज द टेम्परेचर ऑफ द मेल्टिंग ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस होता है। एंड 0 डिग्री सेल्सियस हमारा जो मेल्टिंग पॉइंट होगा ये कितना होगा, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड लिक्विड इन थर्मामीटर इज मरकरी होता है। मरकरी आपका होता है, थर्मामीटर यूज इन मरकरी। और तो बच्चों इसको आप समझ गए। और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यह जो है आप टोटल जो है इसको समझ गए होंगे। अब एक यहाँ 3rd नंबर आप ध्यान देंगे। 3rd नंबर क्या होता है, क्वेश्चन ट्रू स्टेटमेंट, ट्रू एंड फॉल्स। हीट एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू द अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू द अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसको कर सकते हैं, ट्रू है। हीटिंग कैन एल्सो रिजल्ट इन द केमिकल चेंज, यस ट्रू है। सॉलिड एक्सपेंस्ड एट लीस्ट ऑन हीटिंग एंड लिक्विड इज मोस्ट। लिक्विड क्या होता है सबसे, गैस क्या होता है मोस्ट होता है। ये स्टेटमेंट हम तुम्हारे
द रेट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ ऑल लिक्विड ऑन द हीटिंग इज वेरी सेम, नो, अलग अलग। तो यह हमारा स्टेटमेंट आप ध्यान देंगे। द रेट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ द लिक्विड ऑन द हीटिंग इज सेम, फॉल्स। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मरकरी इज लोअर देन द अल्कोहल, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द मरकरी इज the boiling point is very low making the unsuitable for measuring the high temperature। तो अल्कोहल का हमारा क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द मरकरी इज लोअर देन द अल्कोहल, फॉल्स। ये आपका स्टेटमेंट आपको क्या होता है, ये जो है फॉल्स होता है। मरकरी लोअर देन द अल्कोहल, फॉल्स। अब केल्विन होता है 6 नंबर, यहाँ देख, द केल्विन स्केल इज यूज्ड फॉर द साइंटिस्ट ओवर ऑल द वर्ल्ड, यस। का साइंटिस्ट ट्रू होगा। द बॉडी टेम्परेचर ऑफ द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी 32 फ़ारेनहाइट, गलत। 1 केल्विन डिग्री सेल्सियस को तो 1 डिग्री सेल्सियस, फॉल्स। द डिफरेंस बिटवीन द अपर एंड लोअर फिक्स्ड पॉइंट ऑन द टेम्परेचर स्केल इज 100 डिग्री सेल्सियस। का द डिफरेंस बिटवीन द अपर एंड द डिफरेंस बिटवीन द टू फिक्स्ड पॉइंट इज डिवाइडेड। कहता है द डिफरेंस बिटवीन द अपर एंड लोअर फिक्स्ड पॉइंट ऑन द ऑल टेम्परेचर स्केल इज 100 डिग्री सेल्सियस। यह एक स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। तो ओके बच्चों, मैं आज क्लास यहीं तक समाप्त करता हूँ। फिर नेक्स्ट क्लास में जो है आगे के जो है एक्सरसाइज, आगे के सवाल के बारे में आपको कराएंगे। ओके, थैंक्स।